और एक अहम खबर, झारखंड में मॉब लिंचिंग में मारे गए शम्स तबरेज़ की मौत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को भी जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि उस वक्त तक ऐसे हालात पर काबू नहीं पाया जा सकता है जब तक कानून नाफिज करने अदारे अपनी जिम्मेदारी अदा ना करें, और इसके लिए हुकूमत को फाल किरदार अदा करना पड़ेगा। ख्याल रहे, झारखंड में फिर एक नया मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम नौजवान को जय श्री राम और जय हनुमान का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए इसकी बेरहमी तरीके से पिटाई करने का वीडियो सामने आया, जैसे बाद में पुलिस के हवाले भी किया गया। लेकिन उसका वक्त रहते इलाज ना होने पर बलाखिर उसने 22 जून को दम तोड़ दिया। ये इस तरह के मॉब लिंचिंग के वाक़यात ये नहीं रुकने वाले हैं। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये नहीं रुकने वाले। इससे नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने एज अ पार्टी ने और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक़ से इस तरह की नफ़रत में इजाफ़ा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नज़र आता है, इनको नज़र आता है कि या तो वो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है, या तीसरा इनको नज़र आता है कि ये एंटी नेशनल है। तो इस तरह का एक माइंडसेट इन्होंने क्रिएट करने में लोग कामयाब हो चुके हैं। तो अब ये वाक़यात रुकने वाले नहीं हैं। अब ये बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप इन लोगों को रोकिए, मगर हमेशा जवाब आता है कि नहीं, मुसलमानों को डीरेडिकलाइज़ करना है। अरे भाई, ये जो लोग हैं इनको डीरेडिकलाइज़ कौन करेगा? जो जिस किसी मुसलमान को देखते हैं और उससे कहते हैं कि इस तरह का स्लोगन लगाओ, इस तरह का नारा लगाओ, और फिर पीटते हैं, वीडियो निकालते हैं। 2014 से 19 तक इतने वाक़यात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सरकार है बीजेपी की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए। वो उस ड्यूटी को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, इसको जस्टिफाई कहते हैं, नहीं वो स्मगलर था, वो चोर था। भाई मान भी ले रहे चलिए था, वो किसने इख्तियार दिया आपको किसी की जान लेने का? सरकार है ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है। क्या ये मुल्क चलेगा रूल ऑफ लॉ से, या फिर किसी की आस्था पर चलेगा, या फिर कोई खुद कानून मिलेगा? तो ऐसा हो तो विजिलेंटी ग्रुप मुल्क को चलाएंगे। ये तो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ना मुल्क के लिए ठीक है, ना हमारी इकॉनमी के लिए ठीक है। हर एतबार से हमारे मुल्क के लिए इस तरह के वाक़यात नुकसानदेह हैं। कितना दुख होता है सर जब इस तरह का वाक़या होता है, क्योंकि अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं। नहीं, देखिए, अगर जिस किसी के दिल में इंसानियत होगी, जिस किसी के सीने में धड़कता हुआ दिल होगा, जो किसी एक को जब देखकर ये महसूस करेगा भाई हम इंसान हैं। अगर आप इस तरह देख रहे हैं कि किसी इंसान की इस तरह की बेइज्जती की जा रही है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उसको जान बचाने के लिए उससे कह रहे हैं कि तुम इस तरह का स्लोगन लगाओ, और फिर उसके बाद मर जाता है, तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। ये तो हरगिज़ देश के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं, तो क्या ये सब वाक़यात से मनाएंगे हम? कौन सा न्यू इंडिया बनाए जाएंगे हम जब इस तरह के वाक़यात रुकेंगे नहीं? क्या ये मुल्क सुपर पावर बनेगा अगर आप 14% माइनॉरिटीज़ में इस तरह का उनसे बर्ताव करेंगे?